हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ है। पहला कविता है कड़बक, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको उस दोनों पद का भावार्थ बताए थे, उसकी व्याख्या किए थे। आज हम लोग उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। देखिए, इसका आंसर होगा, कवि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देखता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा, देखिए इसमें 3 शब्द आया है, कलंक, कांच और कंचन। ये 3 शब्द हैं, कलंक, कांच और कंचन। देखिए, तीनों शब्द का अलग अलग विशेषता है। कवि ने इन शब्दों को माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कार्य किए हैं। जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करने का काम किया, उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणी जन की कीर्तियों के सामने उनके एकाध दोष लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। अर्थात संपर्क और संसर्ग में ही यह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। पुनः कांच शब्द का तात्पर्य अगर देखें तो कांच शब्द की अर्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बिना धरिया में सोना जिसे सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया जाता है, उसे धरिया कहते हैं। गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बिना धरिया में गलाए कांच असली सोना का रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार इस संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, बिना तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग बात करें कंचन की, तो कंचन के बारे में कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जीवन रूपी धरिया में स्वयं को तपाना पड़ता है, निखारना पड़ता है। कंचन शब्द के माध्यम से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुणी होने के लिए सतत संघर्ष और साधना की जरूरत है। यही एक माध्यम है जिसके कारण जीवन रूपी सुमेरु, चांद या कच्चे सोने को असली रूप दिया जा सकता है। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र और सभी काल में पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। इसका आंसर होगा कि कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्व
का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु उनकी अपनी प्रभायुक्त आभा से पूरे जग को आलोकित करता है, अर्थात उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार बिना आम्र में मंजरियों या डाभ के नहीं आने पर सुबास नहीं पैदा होता है, चाहे सागर का खारापन उसके गुणहीनता का घोतक है, सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श बिना निरर्थक है। बिना धरिया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण हो जाता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारा की तरह है, जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अथाह गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महत्ता है, चंद्रमा अपनी प्रभा युक्त आभा के लिए सुखदाई है। सुमेरु पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमय स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। आम भी डाभ का रूप पाकर सुवासित और सुमधुर हो गया है। धरिया में तपकर कच्चा सोना भी चमकते सोना का रूप पा लिया है। जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, जैसी जिसकी छवि होती है, वैसा ही प्रतिबिंब दृष्टिगत होता है। चौथा नंबर का प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म भाव स्पष्ट करें। देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ के लिए जो इच्छा प्रकट की है, उसका वर्णन अपनी कविताओं में किए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है, ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। अब 5वां नंबर का जो प्रश्न है, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर होगा, देखिए, यह पंक्ति जो है कड़बक के पहला पद से लिया गया है और इस कविता के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किए हैं। जिस प्रकार आम में नुकीली डाभें नहीं निकलती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, यानी आम से सुगंधी आने के लिए डाभ युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी है। डाभ के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार बन जाता है। उसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार ला देती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसके अगला वीडियो में इसके बाकी जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।